So my dear children, once again Mr. Suresh Kumar in front of you with study house. मैं कल भी बताया था कि लगातार मैं अब वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बनाता ही जा रहा हूँ, बनाता ही जा रहा हूँ, बनाता ही जा रहा हूँ, बनाता ही रहूँगा। और कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सिंटैक्स स्टार्ट किए थे, जिसमें से मैंने 5 रूल्स दिए थे। मैंने बताया था एक रूल्स की है, अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब भी आपका सिंगुलर लगेगा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। दूसरा रूल हमने दिया था कि अगर दो सिंगुलर नॉन अगर एंड से जुड़ा हुआ रहे तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तीसरा रूल हमने दिया था कि अगर ईच एंड एवरी या ईच से स्टार्ट हो तो हम सिंगुलर लगाएंगे। इस तरह से हमने आपको रूल बताया था। आज मैं और कल मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, जिससे मैं आई एम गोइंग टू टेल यू, आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ सेम रिलेटेड डेट ऑल। मगर याद रखें कि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं, थैंक यू सो मच, आप कीप ऑन वॉचिंग। आज आपको दिखाना होगा कि कोई ऐसा अर्जुन है जो अपने द्रोणाचार्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने आपको कल एग्जाम्पल दिया था कि ईच गर्ल a pen. I have given you yesterday, मैंने इससे कल पढ़ा ही चुका था। आप में से बहुत सारे बच्चे भर भी जा सकते हैं। यहाँ पर सॉरी क्या लगेगा, यहाँ पर आपका हैज लगेगा या हैव। Now you can say, तो जैसा कि कल मैंने पढ़ा ही दिया था कि यहाँ पर क्या लगेगा, हैज। व्हाट विल बी हियर, हैज, क्योंकि सिंगुलर ही इज के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगते हैं। तो हमने आपको बोला था कि माय डियर चिल्ड्रन, अगर आप कुछ आगे करना चाहते हैं, सपोज दैट यू वांट टू गो सम, यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ एग्जाम, या तो आप इंटर क्लास के बच्चे हैं या तो आप 12th क्लास के बच्चे हैं, आपको ग्रामर पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए आपको लगातार ये वीडियो देखना होगा। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम, जैसे मान लिया जाए मैं पहले वाला रिवीजन कर रहा हूँ, अगर मान लिया जाए आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो, ऐसा भी मान लिया जाए कि दैट यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, तो आप कमेंट करेंगे, मैं समझ जाऊँगा कि मेरी गलती कहाँ पर हो रही है। तो अब मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं, और आप जानते ही हैं कि दैट व्हाट यू हैव टू डू, करना क्या है, दैट रूल नंबर नेक्स्ट आई हैव टू स्टार्ट, रूल नंबर 6, सिंटैक्स रूल नंबर 6, सिंटैक्स रूल नंबर 6, सिंटैक्स रूल नंबर 6, सिंटैक्स रूल नंबर 6, यस। तो सी, if sentence start, अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है किससे, एवरी बडी, एवरी वन, एवरी थिंग, somebody, some one, something, some, similarly any body, any one, anything, nobody, no one, nothing। माय डियर चिल्ड्रेन, अगर ये सारे सब्जेक्ट्स आपके सेंटेंस में हो तो आप इसके साथ वर्ब विल बी सिंगुलर, वर्ब विल बी सिंगुलर। नाउ यू कैन रियलाइज मोस्ट ऑफ यू, कल भी मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कल भी मैंने बताया था, याद रखिए कि अगर इंग्लिश आपके पास है तो योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी स्ट्रॉन्ग, योर कम्युनिकेशन स्किल विल बी वेरी गुड, योर स्टैंडिंग
your gesture posture, your convincing power, your talking confident, automatic will start increasing, automatic will start increasing, automatic will start increasing. So it's you are compelled, आप मजबूर हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, society telling it's an hot cake, it's demand, it's a hot cake, it's demand everywhere. Without English not going to be happen. You are not going to just leave, you cannot get rid of the English. आप किसी इससे छुटकारा पा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटराइज एरा है, मॉडर्न एरा है, इसलिए आपको ये सब पढ़ना होगा. You will have to read that anyhow, by hook by crook, at any cost, at all hazard you will have to read. My dear children, during my speaking, you will try to listen. वीडियो को बार बार स्क्रॉल करके सुनिए. If you listen again and again, if you listen and again and again, if you hear again and again, if you listen again and again, automatically your power or your listening power, as you will listen, that will come out from you. Now listen to me. अगर बार बार आप इंग्लिश सुनेंगे, बार बार आप वीडियो देखोगे, तो ऑटोमेटिक योर इंग्लिश विल बी स्मार्टर. ओके, तो नाउ यू कैन सी मैंने क्या बोला इस रूल में. इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विद बाय या विद एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, नो एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, एंड नोबडी, नो वन, नथिंग. तो वर्ब विल बी सिंगुलर, वर्ब विल बी सिंगुलर, वर्ब विल बी सिंगुलर. गुड, बहुत ही अच्छा जवाब. तो यहां पर अगर आपको मान लिया जाए, सपोज दैट आई एम गिविंग यू somebody dash a lie. So what will be answer? Tell or tales? What will you give answer? What will you give answer? अरे what will you give answer? It's common कि अगर ये somebody रहेगा तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आपका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर, टेल्स. Most of your students, you all are smart, active, but do you know confusion creates? Confusion creates when I will teach you. लगभग 30 ऐसे पैकेज हैं, अगर एक बार आपके दिमाग में चले गए तो कोई भी जॉब या किसी भी तरह का प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट या गवर्नमेंट, all you can get. To see something, nothing dash there was oblique were. What will be answer? You can see nothing is there. तो was clear, it is was. जैसा कि मैं आपको बताया हूं, as I said you, there are 25 rules. There are many rules, but 25 rules are special, including all the rules. Per video I just promise you determined. I make up myself. हर वीडियो में मैं आपको 5 रूल दूंगा, आप कंटिन्यू सिर्फ सुनिए. माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर चिल्ड्रेन, जब कभी भी किसी भी तरह का किसी भी जगह एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, अगर मैं फास्ट बोल रहा हूं तो एक छोटा सा कमेंट, सर आप कोशिश तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन एक जगह गलती कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं. अगर मैं स्लो बोल रहा हूं तो सर थोड़ा सा स्पीड कर दीजिए. इस तरह से करके आप थोड़ा सा मोटिवेट करो माय डियर चिल्ड्रेन. मैं अपने आप को एक डायमंड बनाने की कोशिश करूंगा, एक हीरा बनाने की कोशिश करूंगा जो आपके द्वारा तराशा जाएगा. तो एज आई सेड यू, जहां somebody सब्जेक्ट के अनुसार रहे, someone सब्जेक्ट के अनुसार रहे, no one रहे, nothing रहे, वो सभी जगह आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूं. someone stolen my pen.
ऑप्शन इज देयर, हैज, ऑब्लिक हैव। तो जैसा कि मैं आपको बता दिया हूं कि जब कभी भी जहां कहीं भी आप somebody देखेंगे, वेयर एवर यू सी nobody, somebody, nobody, no one, anything, nothing, सबके साथ यहां पर आपका सिंगुलर ही लगेगा, यानी हैज ही लगेगा। क्या लगेगा? हैज लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो ये आपका छठा रूल जो कि खत्म हो चुका है। आप कोशिश करना कि दैट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7। माय डियर चिल्ड्रेन, अगर रूल को एक एक करके पढ़ेंगे तो आपका सिंटैक्स एक बहुत बड़ा एक नोट्स बनेंगे। रूल नंबर 7 में आप क्या करेंगे, जैसे मैंने कुछ पॉइंट लिखा है कि देयर आर सम nouns, there are some nouns which are singular in form, but plural in sense। करेक्ट। कुछ ऐसे नॉन हैं जो देखने में प्लूरल लगता है, सॉरी, विच आर सिंगुलर इन फॉर्म, जो देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन होता है प्लूरल, उसका सेंस क्या निकलता है? प्लूरल। एग्जाम्पल में हम आपको नोट्स दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो गया चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आपका प्लूरल है, पब्लिक, people, men, women, cattle, etc। ये सब ऐसे हैं। क्या बोल रहा है कि there are some nouns which are singular in form, देखने में लग रहा है सिंगुलर but plural in sense, लेकिन ये अपने आप में प्लूरल है। तो ऑलरेडी जब प्लूरल है तो वर्ब भी मेरा प्लूरल होगा। तो आई कैन राइट वर्ब विल बी प्लूरल। आप समझ सकते हैं व्हाट आई मीन। यहां साफ साफ बोल रहा है कि कुछ ऐसे नॉन हैं जो देखने में सिंगुलर लगता है, देखने में सिंगुलर लगता है, देखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन ये सिंगुलर है नहीं, ये सिंगुलर है नहीं, ये है प्लूरल। और जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए तो मैं लिखा हूं वर्ब विल बी प्लूरल। तो अब मैं इसका एग्जांपल देकर दिखा रहा हूं दैट यू कैन रियलाइज। जैसे एग्जांपल इज देयर, पीपल डैश किल्ड रोहन, पीपल डैश किल्ड रोहन। यहां पर आपका हैज और हैव बताना होगा। तो डियर चिल्ड्रेन, सबसे पहले आप ये जानो पीपल आपका है क्या? देखने में तो लग रहा है सिंगुलर लेकिन है ये प्लूरल, है ये प्लूरल। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। सिमिलरली एक और एग्जांपल दे रहा हूं, चिल्ड्रेन One more example I have given you, children dash playing in the field। आपका ऑप्शन है is ऑब्लिक आर। तो आप बताकर बोले कि ये आप अब बताओ कि क्या होगा, what will be answer। of course यहाँ पर आंसर आपका आर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये कुछ ऐसे नॉन हैं जो देखने में लगता है सिंगुलर मगर होता है प्लूरल। दिस लुकिंग लाइक ए सिंगुलर बट इट हैपेंस प्लूरल। माय डियर चिल्ड्रेन, अगर किसी भी तरह का
कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करें और मैं कोशिश करूंगा कि आपके अनुसार कोई कार्य करूं। तो अब मैं आपको रूल नंबर नेक्स्ट बताने जा रहा हूं। ये हो गया रूल नंबर 8। नाउ द रूल नंबर 8, आई एम गोइंग टू टीच यू द रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में क्या करना है? सेम थिंग कह रहा है कि देयर आर सम nouns which are there are some nouns which are, now realize that what I am going to tell you, there are some nouns which are plural in form but singular in sense. So you can see what I mean to say you all. Commonly you can check. What can you check? मतलब कुछ ऐसे नॉन्स हैं सो सिर्फ देखने में लगता है कि प्लूरल है। कॉमनली यू कैन सी हाउ डू वी कम टू रियलाइज अबाउट दैट? वी कम टू नो दैट वेयर एवर एस और एस इज देयर, व्हेनेवर वी एस ऐड देन वी कॉल इट दैट प्लूरल। अगर बॉय में हम एस लगा दे तो व्हाट वी कॉल प्लूरल, व्हेन गर्ल में हम एस लगा दे तो प्लूरल, जब हम लाइक पेन में एस लगा दे तो प्लूरल। तो ऐसा ही यहाँ पर कंफ्यूज करने जा रहा है कि कुछ ऐसे नॉन है जो देखने में प्लूरल लगता है क्योंकि उसमें एस लगा है बट देयर सेंस इज सिंगुलर। अब रियलाइज व्हेन द सेंस विल बी सिंगुलर तो ऑब्वियसली आवर व्हाट विल बी देयर, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। Verb must be singular. There are some nouns which are plural in form. देखने में लगता है plural मगर होता है singular। ऐसे verb के साथ, ऐसे noun के साथ हमेशा singular verb लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पहले उसके पहले notes मैं दे रहा हूँ। You can check the notes. What? Like news. N-E-W-S news. Now you can say P-H-Y-S-I-C-S physics. Now M-A-T-H-E mathematics. तो what do you see here? It's commonly that यहाँ s लगा है तो हम लोगों को लग रहा है ये प्लूरल है, यहाँ s लगा है तो हम लोगों को लग रहा है ये प्लूरल है, यहाँ s लगा है हम लोगों को लग रहा है ये प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं है, ये प्लूरल नहीं है, ये प्लूरल नहीं है, ये प्लूरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ देखने में ही प्लूरल लग रहा है। तो आप कह सकते हो कि ऐसे वर्ब, ऐसे के साथ हम वर्ब कैसा लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्या वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो डियर चिल्ड्रेन यहां पर हम एक एग्जांपल देते हैं और आई वांट टू चेक माय फिजिक्स डैश very poor. My physics dash very poor और आपका ऑप्शन है is oblique are. अगर कोई if any normal children are there, if any normal boys are there, तो sincerely you can see what will they do? That same commitment, they will commit same mistake which everybody can see. Why? Because everybody knows when s is there so obviously what will be there? When s is there obviously what will be there? When s is there obviously plural should be there, but here plural is not there, here will be singular. Here will be singular. Similarly I want to tell you like my physics is very poor, so simply you can say your, एक और एग्जाम्पल, योर न्यूज नॉट परफेक्ट। तो व्हाट विल यू डू हियर? इज ऑब्लिक आर। तो आंसर यहां क्या हो जाएंगे? योर न्यूज इज नॉट परफेक्ट या आर नॉट परफेक्ट, तो यहां हो जाएंगे इज नॉट परफेक्ट।
Already I clearize you. It is as clear as crystal. No doubt. No doubt. Don't ever be confused. If you confuse, you cannot give the correct answer. So it's clear that wherever कुछ ऐसे नॉन हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, होते नहीं है प्लूरल. कुछ ऐसे नॉन हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते नहीं है प्लूरल. ऐसे नॉन के साथ हम हमेशा सिंगुलर लगाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल दे दिया है. चेक. In the between, I want to say you all children that I have determined. मैंने तो यही डिटरमाइन किया है कि दैट मैं 5 रूल्स दूंगा. अगर आप में से कुछ बच्चे लगता है कि सर ये ज़्यादा हो जा रहा है, या तो सर आप कोशिश कीजिए कि पूरा रूल्स का एक वीडियो बनाइए. तो आई कैन ट्राई बिकॉज आई ऑल्सो लाइक come sometimes I feel this is a type of dream for me. My dear children, whenever I watch videos of everyone, then I feel how is this possible that everybody create the video. By grace of this opportunity, by grace of this team, I am getting a very, very nice opportunity. But without your cooperation, not possible. Without your support, not possible. If you comment properly, then I will get. Do you know what happened? एक miracle, एक चमत्कार हुआ. कल का वीडियो लगभग 200 लोग देखे. 200 लोग देखे. ये हमारी नहीं, आपकी जीत है. This is not my success, your success. And if you cooperate me, I promise I will try my level best to give attention towards you all anyhow, by hook, by crook, by any hazard. So let's see. तो जैसा कि that I told you that 5 rules I give you, 3 rules already cleared. Now I am going to tell you the rule number next. There are rule number next, rule number 9. I hope you can understand. There are some thing, कुछ ऐसे, there are some things, okay, which come in pair. There are something which come in pair. There are something which come in pair, such as, जैसे में gloves, जैसे में socks, जैसे में shoes, etc. कुछ ऐसे नॉन है, कुछ ऐसे चीज हैं जो हमेशा पेयर में आता है. किस में आता है? पेयर में आता है. और ऐसे चीजों के लिए हम हमेशा वर्ब प्लूरल लगाते हैं. वर्ब विल बी प्लूरल. ओके, ऐसे के लिए हम हमेशा वर्ब प्लूरल लगाते हैं. मगर लिसन टू मी, एक खासियत, वन वेरी 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 यूनिक पॉइंट यू हैव टू लिसन. अगर आप नहीं सुनेंगे तो पछताएंगे, कहीं फंस न जाएं. व्हाट आई मीन टू से यू ऑल, कह रहा है कि देयर आर सम थिंग्स व्हिच कम इन पेयर, सच एज ग्लव्स, सॉक्स, शूज, etc. कुछ ऐसे चीज हैं जो हमेशा पेयर में आता है, जैसे में सॉक्स, शूज, ग्लव्स, और भी बहुत सारे ऐसे चीजें जो पेयर में आते हैं. तो ऐसे चीजों के साथ हमारा वर्ब प्लूरल होता है. इन केस अगर उन नॉन्स के पहले आ पेयर ऑफ जुड़ा रहे, क्या जुड़ा रहे? अगर आ पेयर ऑफ in case a pair of is added, अगर लगा होता है तो verb will be singular. ये टॉपिक आपको समझना बहुत जरूरी है. करे रूल नंबर 9 में देयर आर सम थिंग्स
which come in pair such as gloves, socks, shoes, etc. Verb will be plural. Verb will be plural. Verb will be plural. Verb will... In case अगर a pair of, अगर a pair of, अगर a pair of, अगर a pair of, उसमें a pair of लगा रहे, एडेड हो, तो वही वर्ब मेरा सिंगुलर हो जाएगा. समझ गए? माई इट्स वेरी 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 केयरफुल. ओके, आपको ध्यान देना होगा यहां पे. आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जाम्पल. यहां पर एग्जाम्पल में जैसे में एग्जाम्पल है आपका योर सॉक्स डैश स्टिंकिंग, STINKING. योर सॉक्स स्टिंकिंग. तो आपको ऑप्शन में है इज ऑब्लिक आर, इज ऑब्लिक आर. योर सॉक्स स्टिंकिंग. स्टिंकिंग मीन्स बदबू देना. स्टिंकिंग मीन्स बदबू देना. तो यहां पर माय चिल्ड्रेन यू हैव टू टेल स्टिंकिंग के साथ क्या लगेगा, सॉक्स के साथ क्या लगेगा. मैंने आपको बोला है कि अगर दो, मैंने जस्ट नाउ आई टोल्ड यू क्लियरली कि देयर आर सम थिंग्स व्हिच कम इन पेयर सच एज ग्लव्स, सॉक्स, शूज. अगर ये सब रहेगा तो मेरा वर्ब प्लूरल होगा. इन केस अगर उस सभी के आगे अ पेयर ऑफ लगा रहेगा तो इन वी विल ऐड इट in a singular with them. We will add it singular with them. We will add with singular with them. तो इसीलिए तो मैंने यहाँ लिखा है your socks stinking. यहाँ पर क्या लगाएंगे, is लगाएंगे कि r लगाएंगे, is लगाएंगे कि r लगाएंगे, is लगाएंगे कि r लगाएंगे. तो my dear children यहाँ पर साफ साफ हम is लगा देंगे. Is it right? Is it right? Is it right? It is not right. It is not right. यहाँ पर is नहीं होगा मुन्ना. यहाँ पर आपका क्या होगा, आर. क्या होगा, आर. क्या होगा, आर. क्योंकि सॉक्स एक पेयर है. लेकिन एक और बात, आ पेयर ऑफ लगा रहे, आ पेयर ऑफ सॉक्स डैश देयर. यहां पर लगा दे वाज ऑब्लिक वर. क्या लगाएंगे, वाज या वर. तो ये ए पेयर ऑफ के वजह से यहां सॉक्स लगा भी रहेगा, लेकिन ए पेयर ऑफ लगा रहेगा. तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल यूज सिंगुलर. What we will do, we will reuse it singular. What we will do, we will use it singular. What we will do, we will do it singular. तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. I want to give you one more example. Like your shoes dash very beautiful. यहां पर क्या करेंगे, इज लगाएंगे कि आर. ओके, तो कॉमन सेंस इसमें ए पेयर ऑफ नहीं लगा है. ए पेयर ऑफ नहीं लगा है, ए पेयर ऑफ नहीं लगा है, तो हम क्या लगाएगा, क्या लगाएगा, ऑफ कोर्स I will use it here. Plural verb. Plural verb बोले तो are. तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, a pair of shoes kept there. अब यहाँ क्या लगाएगा, is की are. तो यहाँ हम लगाएगा is. क्या लगाएगा, is. क्या लगाएगा, is. तो आप इसे कंटिन्यू वॉच करेंगे, वीडियो को एकदम अंत तक देखेंगे. आप कोशिश करेंगे कि आप भी देखो, दूसरे को भी देखने के लिए बोलो, और एक कोशिश करिए. अरे टीचर की वजह से तो बहुत सारे स्टूडेंट आगे जाते हैं.
अरे आज पहला स्टूडेंट टीचर होगा जो आपके वजह से आगे निकलेंगे। यू ऑल आर द की ऑफ माई सक्सेस, you all are the key of my success, your comments are the key of my success, you will have to help me anyhow, any by hook by crook, at any rate, in any cost. Please understand what I mean to say you. So last rule I am going to give you today, I will think that you must understand whatever I am going to say you. कह रहे एक और रूल है जो बड़ा ही सिंपल रूल है, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 बताता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर इफ द नेम ऑफ कंट्री, COUNTRY, कंट्री, स्टेट, country, state, place, used as a team, verb will be plural. ओके, याद रखिए अगर कोई भी कंट्री, अगर कोई भी स्टेट, अगर कोई भी प्लेस एक टीम के रूप में यूज हो, टीम लाइक क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, ओके, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, अगर इस तरह से यूज हो तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा। अगर सिंपल सिर्फ बोले मेरा देश महान है तो इंडिया एक महान देश है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ हम देश की बात कर रहे हैं तो आप वहां पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं इंडिया मैच जीत गया है तो ऐसी स्थिति में आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। अगर कोई भी जगह का नाम एक टीम के रूप में ले तो उस स्थिति में आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। यहां साफ साफ बोल रहा है इफ द नेम ऑफ country, state, place use as the team, we will use a verb plural. Otherwise, okay, singular. अगर टीम के रूप में हो तो प्लूरल, नहीं तो आप सिंपल सिंगुलर यूज करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जांपल। एग्जांपल इज देयर, इंडिया ओके डैश वॉन द मैच। ओके, इंडिया डैश वॉन द मैच, तो यहां पर हैज होगा या हैव होगा। ओके, व्हाट विल यू से? हियर ऑफ कोर्स हैव होगा। अगर यही रहता इंडिया डैश ग्रेट COUNTRY कंट्री, तो यहां ऑप्शन में रहता इज की आर, तो हम ऑफ कोर्स क्या लगाते? इज लगाते, क्योंकि यहां पर जो इंडिया का नाम है सिर्फ कंट्री का नाम बताया जा रहा है। यहां पर आपका इंडिया के साथ साथ इंडिया का पूरे क्रिकेट टीम की बात हो रही है। तो हमने आपको बताया है, जस्ट नाउ मैंने आपको बताया है कि अगर कोई कंट्री का नाम, स्टेट का नाम, प्लेस का नाम अगर किसी टीम के रूप में हो तो हम प्लूरल लगाएंगे। अगर सिंपल कंट्री का नाम बताए तो आप उसे सिंगुलर यूज करना। हम एग्जांपल में आपको बता चुका हूं, इंडिया हैव वॉन द मैच, यहां पर इंडिया टीम के रूप में यूज हो रहा है और यहाँ पर इंडिया एक साधारण कंट्री के रूप में हो रहे हैं। इसीलिए टीम के लिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया है और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। तो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मगर यहाँ तो मंजूरे स्टूडेंट होता है। आप चाहें
तो हम फर्श से अर्श, आप चाहें तो हम अर्श से फर्श। सो डियर चिल्ड्रेन, अगर आपका कमेंट लगातार मिलता रहा तो आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू, आई प्रॉमिस आई विल टेक योर हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, शेयरिंग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट, बिकॉज योर कमेंट इज माई की ऑफ सक्सेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग 200। यस्टरडे आई अपलोडेड। आप में से जो भी देखे हैं, भगवान करे आपको नौकरी लग जाए, जिसको नौकरी है प्रमोशन मिल जाए, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसको शादी हो जाए। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।